सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। मेरा नाम शेखर कुमार है और शेख लाइफ योग सूत्रा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से गलत पोस्चर में बैठी हैं और ये पूरी तरह से कंप्यूटर को देखते हुए आगे गर्दन कर रही हैं और कमर को पूरी तरह से बेंड कर लिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी समस्याओं को अपना वेलकम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू फिक्स ए नेक पेन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण होता है? हाँ, कुछ हद तक तो ये कारण माने जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उम्र भी है और आपके खाने पीने, बैठने और स्ट्रेस लेने के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। क्या पेन प्रॉब्लम होती है? पेन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज़ अ साइन ऑफ ए प्रॉब्लम। समस्या, दर्द एक समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या की ओर आपको अवगत कराती है। क्या पेन किलर लेने से दर्द चला जाता है? पेन किलर लेने से भी दर्द बार बार आता रहता है, वो एक टेम्पररी फेसेस हैं। अब हम बच्चों की बात करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, बच्चे घर में बैठ के स्कूल की आज डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल के थ्रू डिजिटल स्टडी चल रही है। इसमें कई बार बच्चे अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी गर्दन आगे कर देते हैं जिससे गर्दन का वेट पीछे वाले मसल्स पे पड़ता है। अब टीनेजर्स भी कुछ मिस्टेक्स करने लगे हैं, चाहे भले ही वो कंप्यूटर के सामने बैठे हों, लेकिन तब भी मिस्टेक्स उनसे हो रही है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आजकल मिस्टेक कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं और अपने मोबाइल्स को देख रहे हैं, बैठे हैं तो भी मोबाइल्स को देख रहे हैं। नेक का वेट बढ़ता चला जाता है, जैसे ही डिग्री आगे बेंड होती है नेक का वजन बढ़ता चला जाता है। अब इसमें क्या कारण होता है? देखिए, नॉर्मल जो हेड का जो वेट है 10 पाउंड्स के आसपास रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपना जो है कि आगे की तरफ पोस्चर बढ़ाने लगते हैं तो ये वेट बढ़ता चला जाता है। अब ये हमारे पास एक केस आया है, जो हमारे पेशेंट थी नेहा अग्रवाल जी, उनकी आयु 45 वर्ष, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लार्ज स्केल में कि कहाँ पे इनका डिस्क आपस में गैप होने की वजह से मिल रहा है। देखिए, स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स आमतौर पे गृहिणियां घर में बैठे बैठे प्याज, लहसुन या रसोई में खाना पकाने, मिक्सी इत्यादि पढ़ाई बच्चों को कराते कराते गर्दन में दर्द आ जाता है और ये दर्द हाथों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको रेडिएटर पेन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये टिंगलिंग इफेक्ट देने लगता है और ये कभी बार कार्पियल ट्यूनल सिंड्रोम के रूप में भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, ये गर्दन से जुड़ा हुआ तो नहीं होता, लेकिन कई बार ये अलग तरह का पेन होता है। चलिए बात करते हैं कि कार्पियल ट्यूनल सिंड्रोम का क्या मतलब है। देखिए, इसमें होता क्या है कि ये भी एक तरह से क्या है कि मीडियन नर्व जब ट्रेवल करती है आपके रिस्ट से, तो वो आपके थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के कुछ हिस्से के रिंग फिंगर तक के उसमें कनेक्टेड होती है, जिससे कि जब कंप्रेस होता है मीडियल नर्व, उससे वो दर्द और वो थोड़ा सुनपन आना शुरू हो जाता है। अब सुधार कैसे किया जाए? देखिए, बैठने का जो पोस्चर है आपका, आप उसको देख सकते हैं, ऊपर और नीचे, यानी कि राइट साइड में रॉन्ग है और लेफ्ट साइड में करेक्ट पोस्चर बताया गया है। पैर 90 डिग्री में रहेगा और कमर सीधी रहेगी। जहाँ ये थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, घुटना अगर आपकी नाभि से ऊपर जा रहा है, पेट से ऊपर जा रहा है, तो दर्द बढ़ेगा। कई बार आप खड़े होकर भी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, यानी आंखों की दूरी आपके लैपटॉप से 20 से 28 इंच की दूरी होगी और लैपटॉप का 10 से 20 डिग्री का एंगल रहेगा, हाथ 90 डिग्री में और कमर सीधी। कुछ मैंने जो खड़े होकर पोस्चर बताए वो भी हैं और कुछ सोफे में बैठते बैठते काम करते टाइम में कुछ गलतियां हो जाती हैं। करेक्ट वाला ग्रीन सिग्नल है, रॉन्ग वाला रेड क्रॉस मार्क से है। सुधार करना आपके हाथ में। और काफ़ी हद तक कुछ तो इतने बेंड हो जाते हैं कंप्यूटर के सामने कि पूरी कमर ही झुका देते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हद से ज़्यादा अगर पेन है, सुधार नहीं आ रहा है, तो आप ये लगा सकते हैं, कॉलर जो है आपके नेक पे लगा के आप बिल्कुल दर्द से निजात पा सकते हैं और आपको काफ़ी सुधार मिलेगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी गर्दन को आराम मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जब सोने का जो पोस्चर है वो अगर हमारा गलत हो तो क्या होगा। ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ऊपर देखिए, और ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। सबसे नीचे देख सकते हैं आप, करेक्ट अलाइनमेंट दिखाया गया है। वैसे आप सोएंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा और आपके गर्दन के दर्द में जल्दी निजात मिलना लगेगा। अब ये कहना चाह रहे हैं इस फोटो में कि भैया आप भी लगा सकते हैं नेक पे पास कॉलर और आप अपने गले का ख्याल रखिए, उसके साथ लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि ये ब्रेन से सिग्नल आपकी पूरी बॉडी में जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसका समाधान भी हमारे पास है, मुस्कुराने की बात आ चुकी है। अब खुश रहिए और आपकी जो भी तकलीफ है धीरे धीरे एक्सरसाइज से दूर हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है। कमर सीधी रखिएगा, हल्की सी स्ट्रेच कीजिएगा नेक, और ये सारे मसल्स आपके स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और ये अगला जो है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक पोस्चर्स एक्सरसाइजेज हैं,
जो सिंगल सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं, आप फ्रंट और बैक साइड में रख के भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, पोस्चर्स में इंप्रूवमेंट आती है और आपकी जो मोशंस एंड रेंज। इन सभी एक्सरसाइजेस को आपको ब्रीथ इनसाइड लेके सांस रोकते हुए 10 सेकंड तक करना होगा। सभी को 10-10 सेकंड होल्ड करके करना होगा, उसके बाद आप सांस छोड़ सकते हैं। मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है नेक स्ट्रेच। जी हाँ, चिन टक एक्सरसाइज। ये आप शवासन में लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होकर दीवार से भी पीछे की तरफ कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत ही लाभकारी होता है इमीडिएट रिलैक्स देने के लिए। खैर आपको ये पोस्टर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला देखिएगा, इसमें पूरी तरह से दोनों पैरों को मिला के दिखाया गया है और आपके जो है कि लेफ्ट साइड में राइट वाला पैर है और आपके राइट साइड में लेफ्ट वाला पैर है। यानी कि लेफ्ट वाला पैर आपके राइट हैंड की तरफ दिखेगा और राइट वाला पैर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वीडियो के अकॉर्डिंग दिखेगा। ये पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। आपके हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में होता है, इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इमीडिएट रिलैक्स, सर दर्द है या नेक में स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो एक ये देखिए हेल्दी जो सर्वाइकल है गले का एक्सरे, आप देख सकते हैं कि हेल्दी एक्सरे ये आपके सामने है, जिसको ट्रीटमेंट के बाद हमने किया था और उसका ये रिजल्ट आया था। इसमें ना सी शेप बनता है, सी जैसे होता है, सी फॉर कैट, वो शेप अगर है तो ये आपका अलाइनमेंट सही जा रहा है और आपके बीच में जो हड्डियां हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 के बीच में ये गैप बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है कि अच्छा खासा गैप है, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा ये हमारे क्लाइंट हैं अमित कुमार, उनकी एज 55 साल और वेट 98, बहुत ज़्यादा वेट था। तो खैर उनके बीच में देखिए कि यहाँ पे गैप कम होना शुरू हो गया और वहाँ से उनकी तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। उन्होंने इसी तरह से थोड़ी लापरवाही की और वो जो गर्दन के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है वो भी धीरे धीरे आपस में मिलने लग गया, जिससे नर्व पिंच होनी शुरू हो गई। अब अगर थोड़ा और लापरवाही इन्होंने बढ़ती उम्र के साथ साथ, तो आप जानते ही हैं कि 55 की एज में डाइट भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है और वो ऐसे में मिस्टेक करने लगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नेक की अलाइनमेंट कैसे बन गई है, एकदम सीधी हो चुकी है, देख रहे हैं आप, एकदम सीधी। तो ये तो वाकई में बहुत ख़तरनाक बात है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, फिर धीरे धीरे करके हमने इसको ऑब्जर्व किया कि C5-6 के जो इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा घटने लगे हैं, यानी कि थायराइड के लब के आसपास का पीछे का हिस्सा ही आप कह सकते हैं कि उस तरफ का जो हिस्सा है उसकी तरफ पेन नर्व जो है पिंच हो रही थी, और वो पिंच होगी तो सीधा हाथ की तरफ सुन्नपन और वो सारी समस्याएं जुड़ने लग जाती हैं। नीचे भी देख सकते हैं बोन्स के पास थोड़ी गिसावट ज़्यादा आने लगी थी और ऐसे करते करते जब इंसान लापरवाही ज़्यादा बरतने लगता है तो वो फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खैर हमने बात की समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर काम कैसे किया जाए। उनको बिल्कुल ही जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, बहुत ही सरल तरीके से उनके साथ 3 महीने में लगा रहा, उनको ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस कराई, उनको नॉर्मल मूवमेंट्स कराया, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड का, सिंगल हैंड का, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराई और पिलो पे ऐसे लिटा के उनको जो कि चिन्ना का जो है टक करके और प्रेस करने का बताया। और उसके बाद एक्यूप्रेशर के अंदर उनको बताया कि भाई हाथ के अंगूठे के अंदर इस तरह से उनको प्रैक्टिस करवाई, रोलिंग करना, और इस तरह से उस जो जिम्मी जो मिलती है, लकड़ी की जिम्मी मिलती है, लकड़ी वाली बहुत अच्छी होती है, और हाथ को प्रेस करके अंगूठे को इस तरह से पॉइंट करके उनको दर्द को दूर कराने का तरीका बताया और उनकी डाइट पे कंट्रोल किया और उनके साथ लग के उनका वेट कम कराया, उनका वज़न कम कराया। तो वज़न कम कराने के बाद आपके सामने 1 साल लगा और वो जब 56 के हुए तो उनका वेट 76 रह गया। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यानी 98 से आप लगा लीजिए 76 में लेके आने में कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, यानी 22 kg का वजन घटाने के लिए बहुत मेहनत लगी। लेकिन उन्होंने भी ईमानदारी से उन्होंने साथ निभाया और अपने शरीर के साथ प्रेम है उन्होंने किया और सफलता मिली। आज वो बहुत खुश हैं और अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप भी उम्मीद करते हैं इसी तरह से हमारे से जुड़े रहेंगे और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। कभी डाइट के बारे में कुछ रिकमेंड चाहिए या फिर स्पेशलाइज क्लास चाहिए आपको, तो हम आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।